सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अवेयरनेस के बारे में। ये कहानी है यान नाम के लड़के की, जिसमें कुछ अनोखी शक्तियां हैं। वो किसी के भी दिमाग में इमेजिनरी चीजें डाल सकता है, लेकिन अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करता है वो बैंक्स को लूटने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने स्पेन का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं। विंसेंट नाम का आदमी जाता है एक दुकान के अंदर और कुछ शराब की बोतलें चुराने लगता है। वो बोतलों को अपने जैकेट के अंदर रखता है और आने लगता है काउंटर पे। तभी हम बाहर विंसेंट के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम है यान। यान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इल्यूजन क्रिएट कर रहा है ताकि दुकान के मालिक को लगे कि विंसेंट ने कुछ नहीं चुराया है। विंसेंट के पास जो शराब की बोतल है, वो बोतल इस औरत को नजर नहीं आ रही है। उसे लगता है कि विंसेंट ने एक छोटी सी चीज खरीदी है। वो उसकी बिलिंग करवाता है और आने लगता है बाहर। तभी कुछ लड़कियां आती हैं स्टोर के पास, जिन्हें देखने के बाद यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तब उसका इल्यूजन टूट जाता है और अंदर वाली महिला को पता लग जाता है कि इस आदमी ने शराब की बोतल चुराई है। तब वो एक हथौड़ा उठाती है और भागती हुई आती है बाहर। बाहर आने के बाद उसकी नजर पड़ती है यान पे। यान समझ जाता है कि गड़बड़ हो चुकी है। तब वो दोबारा इल्यूजन क्रिएट करता है और उस औरत को एहसास दिलाता है कि यान के हाथ में बंदूक है। अगर वो आगे आएगी तब वो उसे गोली मार देगा, लेकिन ये औरत नहीं डर और ऐसे ही आगे बढ़ने लगती है। तब यान इल्यूजन में ही गोली चलाता है और उस औरत को लगता है कि उसके पेट में गोली लगी है। तब वो नीचे गिर जाती है जमीन पे। इसी बीच यहाँ पर विंसेंट आता है और यान को लेकर के भागने लगता है, लेकिन अब पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं। वो जैसे ही उस महिला के पास आते हैं, उसका इल्यूजन टूटता है और एहसास होता है कि उसे गोली नहीं लगी है। लेकिन अब पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं इन दोनों का। जब वो इनके करीब आते हैं तब यान दोबारा इल्यूजन क्रिएट करता है और पुलिस वालों की गाड़ी को मोड़ देता है दूसरी दिशा में। तब वो यहाँ से बहुत दूर निकल जाते हैं। यान विंसेंट को कहता है कि हम इतनी छोटी मोटी चोरियां क्यों कर रहे हैं, हम एक बड़ा हाथ मार सकते हैं जिसमें इतनी ही मेहनत लगेगी, लेकिन हम ऐसे ही छोटी मोटी चोरियां कर रहे हैं। मैं अपने टैलेंट को जाया कर रहा हूँ। तभी यान देखता है कि दोबारा पुलिस वाले उनके पीछे आ चुके हैं, क्योंकि अब उनका इल्यूजन टूट चुका है। तब यान दोबारा इल्यूजन क्रिएट करता है। पुलिस वालों को लगता है कि यहाँ पर बर्फ का तूफान आया हुआ है और धीरे धीरे करके उनकी पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज हो रही है। वो बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में पुलिस वाले की एक गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी जाती है यहाँ के गैस स्टेशन पे। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे दोबारा एहसास होता है कि यहाँ पर बर्फ का कोई भी तूफान नहीं आया था, लेकिन ये बात हर जगह फैल जाती है। तभी ये बात पहुंचती है डॉक्टर एड्रियाना के पास। तब वो इन दोनों के खोज में निकल पड़ती है। इसी बीच हम विंसेंट को देखते हैं एक पुराने जहाज पे। उसके साथ यान भी है। ये दोनों यहीं पर रहते हैं। यान अभी भी सोया हुआ है। वो सपने में अपनी माँ को देखता है जब यान एक बच्चा था। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ चिल्लाती है। इस चीज को सुनने के बाद यान जग जाता है। तभी विंसेंट आता है उसके पास। आज यान 18 साल का हो गया है। आज उसका बर्थडे है। वो उसे बधाइयाँ देता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद यान कहता है कि मुझे बाहर जाना है, नॉर्मल बच्चों की तरह पार्टी करनी है। मैं अपने बर्थडे के दिन भी यहाँ पर बंद होकर के नहीं रह सकता। मगर विंसेंट मना कर देता है। यह बात बहुत ही बुरी लगती है यान को। वो दूसरे कमरे में जाता है और फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे लगता है कि विंसेंट यहाँ से दूर चला गया है, तब वो पास की खिड़की से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है यहाँ से दूर। तभी हमारे सामने टाउन का दृश्य आता है। पुलिस वाला बारटेंडर को बता रहा होता है कि उसने कैसे कैसे इल्यूजन्स देखे हैं जब वो उन चोरों का पीछा कर रहा था। तभी इन बातों को एक आदमी सुन लेता है, जिसे सारे लोग परसीवर कहते हैं। इसमें भी अनोखी शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। तभी हम एड्रियाना की पूरी टीम को देखते हैं। ये सारे लोग धीरे धीरे करके जहाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंदर ही विंसेंट बैठ करके शराब पी रहा है। उसे अंदाजा नहीं होता कि बाहर लोग आए हुए हैं। जब तक उसे ये बात पता लगती, तभी एड्रियाना उसके पास पहुंच जाती है और बंदूक तान देती है। तब हमें पता लगता है कि एड्रियाना एक एजेंसी के लिए काम करती है, जो ऐसे ही अनोखे लोगों की तलाश में है। कभी विंसेंट भी उसी एजेंसी में था, इनके साथ काम किया करता था। एड्रियाना कहती है कि हमें बताओ कि यान कहाँ पे है, लेकिन विंसेंट कुछ नहीं बताता। तब ये लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एड्रियाना बताती है कि मुझे पता है यान कहाँ पे है, मैंने कुछ लोगों को भेजा है उसके पीछे। तभी हम यान को देखते हैं टाउन में। वो समझ जाता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसे पकड़ते। तभी यहाँ पर परसीवर आ जाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो एड्रियाना की टीम के एक आदमी का रेडियो लेता है और एड्रियाना को बताता है कि यहाँ पर परसीवर आ चुका है, जो हम सबको मार रहा है। इसीलिए अभियान से पहले हमें इसे निपटाना पड़ेगा। सारे के सारे लोग अब परसीवर के पीछे लग जाते हैं। एक आदमी देखता है कि परसीवर सामने ही है। तब वो उस पर गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच परसीवर पीछे से आता है और उसे मार देता है, क्योंकि उसने बहुत ही तगड़ा इल्यूजन क्रिएट कर रखा है। सारे लोगों को हर जगह परसीवर नजर आता है, लेकिन असली परसीवर है यान के सामने।
वो उसे अपने इल्यूजन में फंसा रहा है। तभी एक आदमी आता है और परसीवर को एक हेलमेट पहना देता है। इस हेलमेट के पहनने के बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन परसीवर एक बेहतरीन फाइटर है। जैसे जैसे ये लोग आते जाते हैं वो एक एक करके सबको निपटाता है। वो बिना शक्तियों के भी बहुत खतरनाक है। देखते ही देखते वो सारे एजेंट्स को मार देता है और उन्हें मारने के बाद अपना हेलमेट उतारता है। तभी दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जिसके पास ईस्टर नाम की एक एजेंट आती है। वो लोग लेकर के जाते हैं यान को बाहर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है एड्रियाना से। एड्रियाना कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि विंसेंट को इन लोगों ने पकड़ लिया है और बांध करके रखा है गाड़ी के अंदर। तब यान बैठ जाता है अंदर। जैसे ही वो अंदर आता है वो लोग उसके भी हाथों को बांध देते हैं और एक हेलमेट पहना देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। हेलमेट पहनाने के बाद वो लोग उसके ब्लड का सैंपल भी लेते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से। तभी हम परसीवर को देखते हैं जो बाहर आ चुका है। वो देखता है कि ये सारे लोग ट्रक में बैठ करके जा रहे हैं। वो भी सड़क पर भागना शुरू कर देता है और इस्तेमाल करता है अपने इल्यूजन का। जो ड्राइवर इस ट्रक को चला रहा है उसे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है इस रोड पे। वो ट्रक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियाना उसे कहती है कि बस तुम ट्रक चलाते रहो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तब वो ऐसा ही करता है और ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर पे। तब एड्रियाना बात करती है यान से। उसे वो बहुत सारी वीडियोस दिखाती है कि इस एजेंसी को कैसे लोगों ने बनाया है। यान में जैसी शक्तियां हैं वैसी ही शक्तियों वालों ने इस एजेंसी को बनाया है। पूरी दुनिया में ऐसे लोग फैले हुए हैं जो गलत लोगों के साथ मिल चुके हैं, खास करके पॉलिटिशियंस के साथ। इसीलिए इलेक्शन को कोई भी जीते, सरकार में कोई भी बदलाव नहीं आता। जो चीजें पहले हो रही थी वही चीजें अभी हो रही हैं। इसीलिए हमारी एजेंसी उनके अगेंस्ट में काम करना चाहती है ताकि हम असली डेमोक्रेसी को ला सके। इस काम में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम एजेंसी के लिए काम करो। परसीवर हमारा दुश्मन है, वो तुम्हें पकड़ेगा तो तुम्हें दो ऑप्शन देगा कि या तो तुम उसके गिरोह में शामिल हो जाओ, वरना वो तुम्हें मार देगा। तुम्हारे अंदर और भी शक्तियां हैं जिनके बारे में तुम जानते नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हारे ब्लड का सैंपल ले रहे थे। हम तुम्हारे ब्लड से एक एंटीडोट बनाना चाहते हैं जो बाकी लोगों की शक्तियों को ब्लॉक कर सकता है। वो यहाँ पर टेस्ट लेना चाहती है यान की शक्तियों का, इसीलिए वो उसे बताने लगती है कि उसे कैसा इल्यूजन देखना है। वो यान को बताती है कि तुम परमानेंट इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो जिससे कोई कभी भी बाहर नहीं आएगा। अभी यौन को टास्क मिलता है कि वो समंदर के किनारे का इल्यूजन क्रिएट करे। यौन ऐसा ही करता है। इन चीजों को देख करके एड्रियाना बहुत प्रभावित होती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर एक मधुमक्खी चाहिए। तब यान वो भी क्रिएट कर देता है। तब थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि मुझे रियलिटी में वापस जाना है। ये लोग चले आते हैं वापस। यान कहता है कि तुमने जो कुछ भी बोला था मैंने सब कुछ कर दिया, अब मुझे अपने पिता को देखना है। तब ये लोग लेकर के जाते हैं उसे विंसेंट के पास। जैसे ही विंसेंट यान को देखता है वो कहता है कि ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तुम्हें इनका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए, ये हम सबके दुश्मन है। इन बातों को सुनने के बाद एड्रियाना कहती है कि तुम्हें अभी पता लग जाएगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम किसी के भी मेमोरी के अंदर जा सकते हो। तुम एक बार विंसेंट की मेमोरी देखो, तब तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। तब यान ऐसा ही करता है। वो जाता है विंसेंट के मेमोरी के अंदर। बहुत समय पहले जब विंसेंट एजेंसी में काम करता था तभी यहाँ पर एक अलार्म बजा। सारे के सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए। तभी विंसेंट गया उस कमरे में जहाँ पर यान था। ये यान का बचपन है। तब विंसेंट ने उसे उठाया और भागने लगा एजेंसी से बाहर। जब एड्रियाना ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने एड्रियाना को धक्का दे दिया। इन सारी चीजों को देखने के बाद यान रुक जाता है और विंसेंट बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। यहाँ पर यान को सच्चाई पता लगती है कि विंसेंट उसका असली पिता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है। तब एड्रियाना यहाँ से निकल जाती है और जाकर के मिलती है एक अमेरिकन आदमी से और डीएनए दिखाने लगती है यान का कि यान बहुत ही खास है। अब तक जितने भी लोगों में ऐसी शक्तियां थी कोई भी शक्तियों के साथ पैदा नहीं हुआ था। यान पहला बच्चा है जो ऐसी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। अमेरिकन को यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब एड्रियाना कहती है क्योंकि इसके माता पिता में वो शक्तियां थी। अमेरिकन कहता है कि इसके ब्लड का सैंपल लो और उससे उस हथियार को बनाओ जिससे हम सारे लोगों को खत्म कर सके, फिर तुम लोग यान को भी खत्म कर देना। एड्रियाना कहती है कि नहीं, अब तक हमने जिन शक्तियों के बारे में नहीं सोचा है यान में वैसी शक्तियां हैं, तो हमें अभी उसे नहीं मारना चाहिए। तभी हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जो यान के सारे ब्लड सैंपल्स को देख रहा होता है। उसे यहाँ पर एक अनोखी चीज नजर आती है। तब वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ इन लोगों ने यान को बंद करके रखा है। उसके पास ईस्टर जाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर रहे तब वो तुम पर चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बने हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब यान भी मान जाता है। ईस्टर बाहर आती है और एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगती है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है। तब ये लोग चले आते हैं लिफ्ट के अंदर। अंदर आने के बाद यान कहता है कि हमें विंसेंट को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं उससे। तब ये लोग विंसेंट को भी ले लेते हैं। बाहर आने के बाद कार में बैठते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। तभी एड्रियाना को ये बात पता लग जाती है। वो सारे गार्ड्स को लगा देती है इनके पीछे, लेकिन यान बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा है। तभी हम अंदर वाले वैज्ञानिक को देखते हैं जो अचानक सारे लोगों को मारने लगता है और उन्हें मारने के बाद वो देखता है सीसीटीवी फुटेजेस को। तब हमें पता लगता है कि यह वैज्ञानिक नहीं बल्कि परसीवर है, जिसने एक इल्यूजन क्रिएट किया था और अंदर आ गया था। अब वो भी बाहर चला आता है और पीछा करना शुरू कर देता है यान का। यान इतना तेज ड्राइव कर रहा था कि उसकी गाड़ी पलट जाती है। तभी यहाँ पर परसीवर आता है। यान उसे देखने के बाद एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि उसे लगे कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद परसीवर मुस्कुराता है और इन्हें जाने देता है। थोड़े समय के बाद ये लोग चेक इन करते हैं एक मोटेल के अंदर। ईस्टर बात कर रही है यान से। थोड़ी देर ये लोग बात करते हैं और फिर नीचे चले आते हैं। नीचे आने के बाद यान देखता है कि विंसेंट शराब पी करके बेहोश पड़ा है। तब वो जाने लगता है उसकी मेमोरी में वो देखता है कि एड्रियाना बात कर रही है विंसेंट से। वो लोग एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसे जल्दी ही पोलैंड भेज दिया जाएगा। बात करने के बाद एड्रियाना जाती है एक वैन के पास और सीरम के बारे में बात करने लगती है। तभी यान देखता है कि अंदर एक आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर मास्क लगा है। उसकी 3 उंगलियां कट चुकी हैं। ये दृश्य इतना भयानक होता है कि यान मेमोरी से बाहर आ जाता है विंसेंट के। उसे अब पैसों की जरूरत है ताकि वो पोलैंड जा सके। अगले दिन वो पहुंचता है बैंक में और एक पेपर देता है वहाँ के कैशियर को और ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि उसे लगे कि ये चेक है। तब वो महिला उसे पैसे दे देती है। पैसे मिलने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है इल्यूजन टूट जाता है और महिला सच्चाई जान जाती है। तब पुलिस वाले लग जाते हैं इनके पीछे। यान और ईस्टर बहुत ही तेजी से भागते हैं। भागने के बाद वो चले आते हैं मोटेल के अंदर। अंदर आने के बाद यान को एहसास होता है कि विंसेंट यहाँ पर नहीं है। तभी ईस्टर चली जाती है बाथरूम में नहाने के लिए। यान देखता है कि बाहर एक गाड़ी पार्क हुई है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तब वो इल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसी बीच हम परसीवर को देखते हैं इस कमरे में आते हुए। अंदर आने के बाद उसे लगता है कि कमरे में कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आईने में देखता है उसका इल्यूजन टूट जाता है। तब यान और परसीवर ये दोनों लड़ने लगते हैं। बहुत देर लड़ने के बाद परसीवर घुसता है यान की मेमोरी में। तब उसे पता लगता है कि यान ने अभी अभी एक बैंक से बहुत सारे पैसे लिए हैं ताकि वो पोलैंड जा सके। वो उसकी मेमोरी में एक वैज्ञानिक का नाम भी देखता है। तब वो यान को छोड़ करके निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब यान को होश आता है तब वो देखता है कि विंसेंट उसके सामने है। यान अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो विंसेंट को कहता है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला है, कभी भी मुझे सच्चाई नहीं बताई। विंसेंट कहता है कि बैंक वाला कांड करने के बाद तुमने सबसे बड़ी गलती की है। ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। मैं तुम्हें हमेशा से बड़ी स्टोरी से बचा रहा था ताकि तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ चलो जिसमें मैं सारी चीजें संभालने की कोशिश करूंगा, या तो तुम अकेले जाओ जिस रास्ते पर तुम्हारा दर्द कभी भी कम नहीं होगा। तब यान कहता है कि वो अकेला जाएगा पोलैंड और यहाँ से निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ हम एड्रियाना को देखते हैं जिसे बैंक के बारे में पता लग गया है। वो उन सारे पैसों के सीरियल नंबर को ट्रैक करती है जिन पैसों को वो बैंक से लेकर के आया था। तब एड्रियाना को पता लगता है कि यान पोलैंड जा रहा है। वो अपने एजेंट्स को भेज देती है। तभी हम यान और ईस्टर को देखते हैं। ये दोनों भी पोलैंड पहुंच जाते हैं और उस लैब में जाते हैं जिसके दृश्य को यान ने देखा था। तभी हम बाहर परसीवर को देखते हैं। वो एड्रियाना के सारे एजेंट्स को मार देता है। अंदर यान को एहसास होता है कि लैब और भी बड़ा होना चाहिए। फिर वो सारे दीवारों को चेक करता है। एक जगह उसे लगता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। तब वो पूरे दीवार को तोड़ता है और चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद उसे बहुत सारी पुरानी फाइल्स नजर आती हैं। उसी एक फाइल में वो अपनी माँ की तस्वीर को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि शायद उसकी माँ अभी भी जिंदा है और जिस वैज्ञानिक ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो कोई और नहीं बल्कि यान का नाना है। तभी दूसरी तरफ हम एड्रियाना को देखते हैं जो जाती है विंसेंट के पास और समझाती है कि अब तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, समय आ चुका है कि अब तुम असली पिता बनो। तभी यान बाहर आता है कमरे से। बाहर आने के बाद वो देखता है कि परसीवर बाहर ही है ईस्टर के साथ। वो समझ जाता है कि ईस्टर ने यहाँ पर परसीवर को बुलाया है। ईस्टर कहती है कि सिर्फ परसीवर ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता था। तब यान बंदूक तान देता है, लेकिन परसीवर उससे नहीं डरता और उससे आगे बढ़ जाता है। वो जानता है कि ये सब कुछ बस एक इल्यूजन है। यान के पास कोई भी बंदूक नहीं है, लेकिन यान अपने इल्यूजन को ऐसे ही बढ़ाते रहता है। वो परसीवर को चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर बहुत सारे यान हैं। तब परसीवर देखता है ईस्टर की तरफ। वो बताती है कि इनमें असली वाला यान कौन है। तब परसीवर अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है यान पे, लेकिन वो गोली नहीं चलाता और कहता है कि तुम्हारा असली पिता मैं हूँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ। वो पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि कोल्ड वॉर के समय एक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला बनाया था जिससे वो लोगों को अनोखी शक्तियां दे सकता था। तब उसने बहुत सारे वॉलंटियर को बुलाया, उसने सबको इंजेक्शन दिए, उसके साथ साथ अपनी बेटी पर भी एक्सपेरिमेंट किया।
दिया। तब हमारे अंदर ये अनोखी शक्तियां आ गई। हम सबको सरकार ने जासूसों की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उन्हें लगने लगा कि हम सरकार के खिलाफ जा सकते हैं या उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तब वो एक एक करके सबको मारने लगे। सारे के सारे परसीबस डरे हुए थे। सबको लगता था कि उनका अंत नजदीक है। तभी हमारा मसीहा आया, जिसे सारे म्यूल कहते हैं। उसने तीसरी शक्ति का इजाद किया, जिससे वो लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता था। अब हमें जो भी मारने आता था वो उनके माइंड को ऐसे कंट्रोल करता था कि वो अपने आप को मार लेते थे। हमारी एक कम्युनिटी बन गई और हम सब ने निश्चय किया कि हम एक नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे अपनी शक्तियों के बिना। किसी को भी हमारी शक्तियों के बारे में पता नहीं लगेगा। हम सब नॉर्मल तरीके से रहने लगे। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई तुम्हारी माँ से और वो प्रेग्नेंट हो गई। जब तुम पैदा हुए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ थी, मगर वो सब कुदरती थी। तुम्हें किसी भी लैब में कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया था। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी बाहर एजेंट्स आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही परसीवर को ये बात पता लगती है, वो ईस्टर को कहता है कि इसे लेकर के मेरे मैड्रिड वाले घर पे जाओ, मैं तुम लोगों से वहीं पर मिलूंगा। तब ईस्टर यान को लेकर के निकलने लगती है और परसीवर लड़ने लगता है इन सारे लोगों से। वो बहुत सारे एजेंट्स को मार गिराता है। तभी वो लोग पकड़ लेते हैं परसीवर को और उसके चेहरे पर हेलमेट लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम ईस्टर को देखते हैं, जो एक एक करके सारे एजेंट्स को मार रही है। उन्हें मारने के बाद वो यान को लेकर के जाती है छत पे और बड़े ही आसानी से वो छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन यान नहीं कूद पाता। तब गार्ड्स आकर के उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वो एक पाइप का इस्तेमाल करता है और चला आता है नीचे। तब ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम परसीवर को देखते हैं, जिसे ये लोग पकड़ करके ले करके गए हैं अपने लैब में। वहाँ पर उसके सामने एक रोबोट है जो उसके ब्लड का सैंपल ले रहा है। ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें परसीवर को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। एक वक्त के बाद ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एड्रियाना को लगता है कि परसीवर की मौत हो सकती है। तब वो एक्सपेरिमेंट को रोक देती है। जब वो लोग ब्लड के सैंपल को देखते हैं, उन्हें पता लगता है कि इसका डीएनए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इससे कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता। इनकी आखिरी उम्मीद यान ही है। तभी परसीवर कहता है कि मुझे पानी चाहिए। जब रोबोट उसे पानी पिलाता है, तब हमें एहसास होता है कि परसीवर के पास भी वो तीसरी शक्ति है। वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। जो ऑपरेटर रोबोट को कंट्रोल कर रहा है, वो उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। तब रोबोट गोलियां चलाना शुरू कर देता है सारे के सारे वैज्ञानिकों पर। वो सबको मारता है और अंत में रोबोट रिलीज कर देता है परसीवर को। तभी हम यान को देखते हैं, जो मैड्रिड पहुंच चुका है। जब वो अंदर जाता है, तब उसे पता लगता है कि उसकी माँ अभी भी यहीं पर है। वो जाकर के अपनी माँ के पास बैठ जाता है। तभी यहाँ पर परसीवर भी आ जाता है। वो कहता है कि उसकी माँ की मेमोरी का एक हिस्सा अभी भी जिंदा है उसके दिमाग में, जिस चीज को यान देख सकता है। तब वो चला जाता है अपनी माँ के मेमोरी के अंदर। तब परसीवर भी मेमोरी के अंदर आ जाता है और यान को दिखाना शुरू करता है कि एजेंसी ने कितना ज्यादा टॉर्चर किया उसकी माँ को, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई। धीरे धीरे करके यान आगे बढ़ता है। थोड़े आगे जाने के बाद उसे नजर आता है कि नीचे एक फॉर्मूला है। परसीवर बताता है कि ये वही फॉर्मूला है जिससे हम नए परसीवर्स बना सकते हैं। इस फॉर्मूला के पास यान बड़े ही आसानी से चला जाता है, लेकिन परसीवर जैसे ही आगे आने की कोशिश करता है, वो देखता है कि एक दीवार है। यानी कि यान की माँ नहीं चाहती थी कि कोई भी इस फॉर्मूला तक पहुंचे। इस फॉर्मूला का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ यान के पास है। तब परसीवर बार बार दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसकी माँ को बहुत ही दर्द होता है। ये सारे लोग मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और यान की माँ की मौत हो जाती है। तभी एजेंसी के सारे एजेंट्स भर जाते हैं इस कमरे में, लेकिन अब यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे भी पता लगता है अपनी तीसरी शक्ति के बारे में। वो सारे के सारे एजेंट्स के दिमाग पर हावी हो जाता है और अपने आप को मारने पर भी वश कर देता है। वो धीरे धीरे करके कमरे से बाहर निकलता है। अब उसके सामने जो भी आता है वो सबको मार गिराता है। सारे लोग उससे डरने लगते हैं। बाहर आने के बाद वो देखता है कि एड्रियाना भी यहीं पर है। वो सबको विवश कर देता है ताकि वो अपने आप को मारे। तभी यहाँ पर विंसेंट आता है। वो यान को कहता है कि तुम्हें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। तुम बुरे इंसान नहीं हो। ऐसा कुछ भी मत करो कि तुम्हें बाद में पश्चाताप हो। परसीवर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। तभी यहाँ पर परसीवर आ जाता है और यान को कहता है कि विंसेंट को मार दे, लेकिन यान ऐसा नहीं करता। तब परसीवर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और विंसेंट अपने आप को गोली मार लेता है। इस चीज को देखने के बाद यान सारे लोगों को छोड़ देता है और भाग करके जाता है विंसेंट के पास। तब परसीवर ईस्टर को लेकर के यहाँ से चला जाता है। विंसेंट यान को कहता है कि अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें मेरी मेमोरीज में जाना पड़ेगा, तभी तुम्हें सच्चाई पता लगेगी। यान जाता है विंसेंट के मेमोरी के अंदर। वो देखता है कि यान की माँ ने खुद विंसेंट को कहा था कि वो लेकर के जाए यान को, क्योंकि सिर्फ उसके पास ही यान सुरक्षित रह सकता है।
बाकी सारे लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर यान विंसेंट की मेमोरी में उन सारे पलों को देखता है जिन पलों को इन दोनों ने एक साथ बिताया है, और वो विंसेंट को दोबारा पिता कह के बुलाता है। तभी विंसेंट की मौत हो जाती है। अब यान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो बंदूक उठाता है और जाता है परसीवर के पीछे। परसीवर एक पार्टी के बीच में है। यान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सारे लोगों को सुला देता है। तभी वो देखता है कि परसीवर ने बंदूक तान करके रखा है ईस्टर पे। ये दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ने लगते हैं, लेकिन परसीवर अभी भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो सारे लोगों को कंट्रोल कर लेता है और एक एक करके भेजता है सबको मारने के लिए यान को। यान सबसे लड़ते रहता है, लेकिन एक आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो यान के गले को पकड़ लेता है। लेकिन अब वो यान को मारता उससे पहले एड्रियाना आकर के गोली मार देती है उस आदमी को। तब यान आगे बढ़ता है परसीवर की तरफ और उसे कहता है कि ईस्टर को छोड़ दो। तब एड्रियाना आकर के कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, ईस्टर नहीं है यहाँ पर। ये सब कुछ शायद बस एक परसीवर का इल्यूजन था ताकि वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रख सके। इस बात को सुनने के बाद यान अपनी पूरी मेमोरी को देखता है। तब उसे समझ में आता है कि वो सारी चीजें खुद कर रहा था। जितनी भी चीजें उसे लग रही थी कि ईस्टर कर रही है, यानी कि परसीवर ने उसके दिमाग में एक परमानेंट इल्यूजन डाला था। तभी यान देखता है ईस्टर की तरफ। ईस्टर कहती है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए असली है, लेकिन अब यान बहुत ही ज्यादा दर्द में है। वो ईस्टर के सीने में गोली मारता है, जो गोली ईस्टर को नहीं लगती बल्कि जा करके लगती है परसीवर को, और यहीं पर परसीवर की मौत हो जाती है। तब ईस्टर आकर के गले लग जाती है यान के, यानी कि यान ने उस इल्यूजन को अभी तक जिंदा रखा है। वो इल्यूजन की मदद से ईस्टर को जिंदा रखना चाहता है। इसके अलावा ईस्टर को कोई भी नहीं देख सकता। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद एड्रियाना और यान दोबारा मिलते हैं, यान की माँ और विंसेंट के कब्र के पास। एड्रियाना कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हें एक साइड चुनना पड़ेगा कि तुम किनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन यान कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। वो जाकर के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। यहीं पर हम ईस्टर को देखते हैं, यानी कि यान ने अभी तक इल्यूजन को कंटिन्यू करके रखा है। दूसरी तरफ हम एड्रियाना को देखते हैं जो अमेरिकन एजेंट से बात कर रही है, लेकिन शीशे में पता लगता है कि वहाँ पर कोई एजेंट है ही नहीं। यानी कि यान ने एक नए इल्यूजन को बनाया है एड्रियाना के लिए, ताकि वो पल पल उस पर नजर रख सके। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।